बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भगदड़ मची है। जो लोग कल तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दम भरा करते थे, वो अब एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ जनसुराज ही नहीं, बल्कि मुकेश सहनी की वीआईपी के कई दिग्गज नेताओं ने पाला बदल लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य मिलन समारोह चल रहा है, जिसमें संजय सरावगी दूसरी पार्टियों से आए, खासकर पीके की जनसुराज से आने वाले नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। आज चेतना झाब, मधुकर यादव और श्रुति श्री जैसे बड़ी महिला नेत्रियों और नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इससे ठीक एक दिन पहले भी जनसुराज में एक बड़ी टूट हुई। प्रशांत किशोर की कोर टीम के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले प्रोफेसर केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह बीजेपी के साथ चले गए थे। बीजेपी में शामिल होते ही इन बागी नेताओं ने प्रशांत किशोर और उनके सुराज मॉडल पर बेहद तीखे प्रहार किए, तीखी टिप्पणियां की। बागी नेता गोपाल सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जनसुराज का कोई विजन नहीं है, वहां सिर्फ खोखली बातें होती हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से अनदेखी होती है। बागियों ने तो यहां तक भी कहा है कि प्रशांत किशोर का जनसुराज मॉडल कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉर्पोरेट इवेंट है और एक अहंकारी व्यक्ति कभी संगठन नहीं चला सकता। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या देख खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। इसे अपनी पार्टी की नीतियों की बड़ी जीत बता रहे हैं। अब यह नीतियों की जीत है या फिर कूटनीति, समय बताएगा। लेकिन आज के सवालों पर आ जाते हैं। सवाल है कि जो प्रशांत किशोर कल तक बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को उखाड़ फेंकने का दम भरा करते थे, आखिर चुनाव से ठीक पहले उनकी ही पार्टी में भगदड़ क्यों मची है? सवाल नंबर 2, क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है? सवाल नंबर 3, क्या जमीनी नेताओं के जाने से प्रशांत किशोर के दावों की हवा निकल गई है? सवाल नंबर 4, पार्टी में मची भगदड़ क्या इशारा कर रही है कि बांकीपुर का रण प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल है? क्या वहां से वो हार सकते हैं? और सवाल नंबर 5, क्या जनसुराज वाकई एक राजनीतिक दल है या सिर्फ एक कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा बागियों का दावा है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले लूटा पीके का कारवां। बीजेपी ने फिर दिया पीके को झटका। जनसुराज के लोग टूट क्यों रहे हैं? बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। बुधवार को जनसुराज के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह जैसे नेता भगवा रंग में रंगे नजर आए, तो गुरुवार को भी पाला बदलने का सिलसिला जारी रहा। जनसुराज के कई बड़ी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चेतना झाब और श्रुति श्री प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने मुख्य रूप से सदस्यता ग्रहण की है, आनंद मधुकर यादव जी, चेतना झाम जी, सूत्री से, इनके नेतृत्व में जो सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए पूरी आक्रामक रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। आरएलएम के दफ्तर में बांकीपुर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में चुनाव जीतने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी भारी मत से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास है, एक एक मतदाता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मत से जिताना है। एक तरफ जनसुराज के नेता के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है। पटना में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पोस्टर में लिखा था, केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त तो होना अभी बाकी है।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हमले का दौर भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी के गायब होने पर सवाल उठाते हुए यहां तक दावा किया कि बांकीपुर में एनडीए बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। बांकीपुर में एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी और विपक्ष के नेता हैं, आप लोग विधानसभा चुनाव में भी देखे रिजल्ट आने के बाद क्या उस पार्टी की स्थिति रही है। तो लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वोट देंगे और बांकीपुर की जनता को सबसे प्रबुद्ध जनता है, वो कहाँ दाएं बाएं होने वाली है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बांकीपुर उपचुनाव के रण में उतरे प्रशांत किशोर बदलाव का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार पीके की पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। पीके के सिपह सलार अब भगवा गमछा ओढ़कर जन स्वराज को ही चुनौती दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि उपचुनाव से पहले पीके के लोग टूट क्यों रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से चित्तरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ रही हैं, जन स्वराज पार्टी से पद्मा ओझा जी जुड़ रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पद्मा जी आपसे। ये कल 3 बड़े नेताओं का बीजेपी ज्वाइन कर लेना, जन स्वराज के आज 2 बड़ी नेत्रियों का बीजेपी ज्वाइन कर लेना, ये भगदड़ अचानक से बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन स्वराज में क्यों मची हुई है? जी, सबसे पहले तो केसी सिन्हा सहित जितने भी हमारे नेता बीजेपी में शामिल हुए उनको मैं शुभकामनाएं देती हूं। और रही बात कि जैसा कि बीजेपी कहती है और उनके अंदर इतने अहंकार हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएं तो हम जीते जाएंगे। तो इस तरह की बातें, ये अहंकार सही नहीं है। जो 30 साल से बांकीपुर का किला कहते हैं कि यहाँ से हमारे विधायक जी हैं, 30 साल से वो और उनके पिताजी रहे हैं, तो ये किला ढह नहीं सकता है। लेकिन ऐसे बात नहीं है। यहाँ आज जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को किला पर बात करेंगे पद्मा जी, किला पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात ये चल रही है कि जब आपके नेता जब कहते थे कि हम बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, इनकी जो राजनीति है उसको खत्म कर देंगे, हम नए तरह की राजनीति करेंगे, और अचानक से उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाना, बड़े बड़े चेहरों का जो कोर टीम के सदस्य थे उनका पार्टी छोड़ के चले जाना, उन नेत्रियों का पार्टी छोड़कर चले जाना जो 6 महीने 7 महीने पहले उसी पार्टी से उम्मीदवार थी। अचानक से ये असंतोष कहां से पैदा हो रहा है पार्टी के अंदर? जी देखिए कि पिछले चुनाव की जब आप बात कर रहे हैं तो 2025 में भी जो चुनाव हुई थी तो आपने देखा होगा कि 243 सीट पर जन स्वराज ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से भी 5 को बीजेपी तोड़ के लेके आई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी जो है वो प्रशांत किशोर के मैदान में आने से डरी हुई है और फिर वो वही पैंतरा अपना रही है जो 2025 में अपनाई थी। तो यहाँ भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तोड़ने की कोशिश में वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ की जो जनता तोड़ने की कोशिश है ये टूट रहे हैं, चुकी है। ये तोड़ने की कोशिश है या टूट रहे हैं? नहीं, पिछली बार भी देखिए केसी सिन्हा जी जो थे, आज देखिएगा तो हमारे जो भी उम्मीदवार के जो स्टार प्रचारक है उनके लिस्ट में उनका भी नाम था। और आज कोई हमें इस्तीफा दे करके वो नहीं गए कि वो इस्तीफा दे दिए हैं कि वो वहां से जा रहे हैं। अब उनकी व्यक्तिगत चीजें क्या है, क्यों वो गए, इधर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इस्तीफा देते और इधर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और बीजेपी के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और राष्ट्र के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। ये उनके अल्फाज हैं। बिल्कुल, बीजेपी का यही काम है कि वो किस तरह से हमारे नेताओं को मैनिपुलेट करते हैं और वो अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब आपने तो कमजोर कुनबा जोड़ा था अपने साथ। चाल चरित्र चेहरे की बिल्कुल कमजोर नहीं हुए हैं। ये तो चाल चरित्र चेहरे की बात है। अभी जो जनता है ये सिर्फ बांकीपुर की लड़ाई नहीं है,
जो ये लड़ाई है वो है पूरे बिहार की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार की जनता को ठगा है, पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी जी को ला करके बैठाया है